हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसा हाल। राहुल गांधी के एक बयान से पूरे हरियाणा में आ गया है भूचाल। पीएम मोदी पहले ही कर चुके हैं दावा, भाजपा को मिलेगा कांग्रेस की इस कमजोरी का बड़ा फायदा। कांग्रेस ने शुरू कर दिया है डैमेज कंट्रोल पर काम। राहुल गांधी के साथ प्रियंका ने संभाल ली है कमान। हरियाणा विधानसभा चुनाव फाइनल स्टेज पर आ गया है। अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। दोनों राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस ने अंतिम फेज में पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी है। अब ये जनता को तय करना है किसको हॉट सीट पर बैठाएगी वो। अभी तक जो सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई उसमें ये बताया जा रहा है कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही, बीजेपी पीछे होती जा रही। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफी खुश भी है, लेकिन अंदर खाने में कांग्रेस अपने डैमेज कंट्रोल को कवर करने में लगी है। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी पिछली असंध में हुई चुनावी रैली में कांग्रेस के बयान को लेकर बड़ा बयान दिया था। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से कांग्रेस के आइकन माने जाने वाले राहुल गांधी ने बयान दिया, साथ ही वो पिछली खामियों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। ये खामी क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद राहुल गांधी इस पर ज्यादा फोकस क्यों कर रहे, ये हम आपको अपने इस रिपोर्ट में आगे बताने वाले हैं। दरअसल 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी हिसार में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने मंच से ये दावा किया था कांग्रेस के लहर के गुब्बारे की हवा राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव की तरह है। पीएम मोदी ने हिसार रैली को संबोधित करते हुए कहा था कांग्रेस का हरियाणा में भी वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ। हिमाचल में वोट लेने के लिए जमकर झूठ बोला, सरकार बनने के बाद वादों से पल्ला झाड़ लिया। ये देश की सबसे धोखेबाज व बेईमान पार्टी है। हरियाणा की जनता कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे को वोट की चोट से फोड़ देगी। पीएम मोदी ने कहा जहां कांग्रेस होती है वहां कभी स्थिरता नहीं आ सकती। पीएम मोदी ने दलित वोट बैंक को लेकर भी काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा शाही परिवार के नेता यानी कि राहुल गांधी अमेरिका में आरक्षण खत्म करने की बात तो करते हैं। हालांकि वैसे तो ये पीएम मोदी का राजनीतिक बयान था, लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं ये सच्चाई जरूर है कि कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में रिजल्ट तो मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरा मामला ही तब्दील हो गया। बाद में जो बात सामने आई खास तौर से राजस्थान में, वो ये थी गुटबाजी ने कांग्रेस को हरा दिया। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आखिर तक सुलह और समझौता नहीं हो सका। वैसे तो दिखाने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन अंदर खाने में दोनों कांग्रेस नेता एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। राजस्थान के रिजल्ट की समीक्षा में ये बात सामने आई थी, अगर दोनों नेता एक साथ होते तो शायद बीजेपी ना आती, लेकिन आखिर तक राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक ना कर सके। अब कुछ ऐसा ही हाल ही में हुआ है हरियाणा में। ये सच है बीजेपी से लोगों में नाराजगी है। जो ग्राउंड रिपोर्ट के हवाले से खबरें आई हैं उसमें कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव ज्यादा नजर आ रहा, लेकिन वहीं राजस्थान वाली बड़ी चूक भी हो रही है, वो है हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी। अभी तक कांग्रेस में 2 गुट हैं, एक भूपेंद्र हुड्डा का, दूसरा कुमारी शैलजा का। ये सच है कि दोनों ही अपनी बिरादरी में तगड़ी पैठ बनाते हैं। अगर हुड्डा के साथ 10 साल से हाशिए पर खड़ा हरियाणा की आबादी का सबसे बड़ा मतदाता जाट है, तो शैलजा के साथ भी दलित समाज का जुड़ाव काफी गहरा है। वैसे भी हरियाणा में जिस तरीके का चुनाव अब तक देखने को मिल रहा, उसमें दलित वर्ग निर्णायक मतदाता साबित हो सकता है। यही वजह है पीएम मोदी अपनी हर रैली में ये कतई बताना नहीं भूलते कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने के लिए साजिश अमेरिका में कर रहे। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा का एक साथ न होना कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि इस बार राहुल गांधी पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हैं। पीएम मोदी की हिसार रैली के बाद वो तेजी से हरियाणा चुनाव में सक्रिय हो चुके हैं। उनकी सबसे पहली कोशिश यही दिख रही भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा के आपसी गिले शिकवे दूर हो जाए। उन्होंने असंध की रैली में दोनों भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ भी मिलवाए। इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतार दिया गया है। माना जाता है प्रियंका शैलजा को मनाने के लिए हरियाणा चुनाव में लाई गई हैं। पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। मीडिया की ओर से जब राहुल गांधी से कांग्रेस नेता के बीच टकराव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में तो एक शेर होता है, लेकिन कांग्रेस के पास तो कई शेर हैं। इनके सामने कोई नहीं टिक सकता। कभी कभी हमारे शेर आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन मैं सबको एक कर देता हूँ। राहुल गांधी का यह बयान इस बात का सबूत है। राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। वो हरियाणा और एमपी जैसा रिजल्ट आपसी गुटबाजी की वजह से नहीं चाहते हैं।